भगवद गीता कोट्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक अहम श्लोक पर थोड़ी गहरी बात करेंगे और साथ ही कर्म योग का जो सार है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो कर्म योग समत्व की साधना से है। इसमें एक श्लोक है और एक कहानी भी है, काफी प्रेरणा देने वाली। अच्छा। हाँ, हमारा मकसद आज समत्व को समझना है, मतलब कामयाबी हो या नाकामी, दोनों में एक जैसा भाव रखना। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये एक बहुत ही अहम सवाल है आजकल की जिंदगी में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत हमें भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 48 से मिलता है। श्लोक है, योगस्थाः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योर समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बहुत सुंदर। इसका हिंदी में अर्थ है, हे धनंजय अर्जुन, योग में स्थित होकर मतलब टिक कर, आसक्ति को त्याग कर कर्म कर। आसक्ति यानी अटैचमेंट। हाँ बिल्कुल, लगाओ। फिर कहते हैं, सफलता और असफलता में समभाव रख, यही समत्व को ही योग कहा गया है। यानी बैलेंस, इक्वानिमिटी, सफलता असफलता में एक जैसा रहना। बिल्कुल। अब इस श्लोक को असल जिंदगी में कैसे उतारें, इसका एक उदाहरण नेहा की कहानी में मिलता है। अच्छा, बताइए। नेहा एक काफी तेज इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी। 4 साल उसने जी तोड़ मेहनत की। लेकिन जब कैंपस प्लेसमेंट का टाइम आया तो शुरू की 4 कंपनियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ओह, ये तो बहुत होता है स्टूडेंट्स के साथ। हाँ, जाहिर है उसका कॉन्फिडेंस हिल गया। उसे लगा कि सारी मेहनत बेकार चली गई। स्वाभाविक है, निराशा तो होती है। फिर एक दिन वो लाइब्रेरी में थी और उसकी नजर इसी श्लोक पर पड़ी, सफलता और असफलता को एक जैसा समझो और बस कर्म करते जाओ, यही सच्चा योग है। सही समय पर सही मार्गदर्शन। बिल्कुल। तो उसने फैसला किया कि अब वो नतीजे की परवाह नहीं करेगी, बस अपना बेस्ट देगी, अपने कर्म पर फोकस करेगी। अच्छा। और कमाल देखिए, अगले ही हफ्ते उसे एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी से कॉल आया और वो सेलेक्ट हो गई। वाह, ये कहानी तो यकीनन बहुत से लोगों को प्रेरणा देगी। हाँ बिल्कुल। पर यहाँ सवाल ये उठता है एक्सपर्ट कि नेहा के जो शुरुआती निराशा थी और फिर जो बदलाव आया, इसमें ये आसक्ति या लगाव का क्या रोल था? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? हाँ, आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा। देखिए, नेहा की जो शुरू की मायूसी थी वो साफ दिखाती है कि वो नतीजे से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई थी, है ना? हाँ। इसी को गीता आसक्ति कहती है। जब उसने वो श्लोक पढ़ा और उसका मतलब समझा तो उसका ध्यान मतलब उसका फोकस नतीजे के डर या उम्मीद से हट गया। अच्छा। और वो अपने काम पर, अपने प्रयास पर केंद्रित हो गया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि श्लोक कोई कामयाबी ही गारंटी नहीं दे रहा है। हाँ, ये नहीं कि श्लोक पढ़ा और नौकरी पक्की। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो ये सिखा रहा है कि कर्म करते समय अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें, नतीजा चाहे जो भी आए। मतलब मन को स्थिर रखना ही असली चीज है। एग्जैक्टली। यही समत्व का अभ्यास है, यही कर्मयोग का सार भी है कि फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाते जाओ। और ये स्थिरता, आप देखिए, अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। वो कैसे? क्योंकि ये तनाव कम करती है ना, और हमें अपने काम पर बेहतर ढंग से फोकस करने में मदद करती है। जब डर हावी नहीं होता तो परफॉर्मेंस अक्सर बेहतर होती है। सुनने में तो ये बहुत गहरा और फायदेमंद लग रहा है, पर असलियत में इस तरह का डिटैचमेंट मतलब अनासक्ति बनाए रखना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब दांव पर बहुत कुछ लगा हो। मुश्किल तो है, गीता इसे आसान नहीं कहती, इसीलिए इसे अभ्यास कहा गया है, योग कहा गया है, मतलब जिसे लगातार साधना पड़ता है। साधना? हाँ, समत्व का मतलब ये नहीं कि भावनाएं खत्म कर दो, रोबोट बन जाओ, नहीं। अच्छा। इसका मतलब है कि भावनाओं के बहाव में बहो मत, खुशी में बहुत ज्यादा उछलना नहीं और दुख में एकदम टूट नहीं जाना। एक तरह का आंतरिक संतुलन, एक ठहराव। ये मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। और दिलचस्प बात यह है, जैसा मैंने कहा, कि जब हम नतीजे के दबाव से थोड़ा हटते हैं ना, तो अक्सर हमारा प्रदर्शन सुधर जाता है। हाँ, क्योंकि डर निकल जाता है शायद। बिल्कुल, डर या लालच के बजाय फोकस काम पर आ जाता है। और लंबे समय में देखें तो यही मानसिक स्थिरता ज्यादा शांति और संतुष्टि देती है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? हाँ बिल्कुल। पहली बात तो ये कि जो इंसान हर हाल में स्थिर रहता है वही असल में जीवन को सही से जी रहा है ना? सही कहा। सुख दुख, सफलता असफलता, सब में एक जैसा भाव। दूसरी बात, समत्व यानी ये जो समानता का भाव है, यही सच्चा योग है,
जैसा गीता में कहा गया है। हाँ, योग सिर्फ आसन नहीं है, योग एक मानसिक अवस्था भी है। और तीसरी बात कि हमें अपना काम, अपना कर्म पूरी लगन से करना चाहिए, लेकिन उसके नतीजे को लेकर मन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आने देना चाहिए। बिल्कुल, कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। ये गीता का केंद्रीय संदेश है और ये हमें एक और सोचने वाली बात की तरफ ले जाता है। बताइए। कि ये जो समत्व का सिद्धांत है, इसे सिर्फ नौकरी के इंटरव्यू या परीक्षा जैसी बड़ी चुनौतियों में ही क्यों देखें? रोजमर्रा की जो छोटी छोटी बातें होती हैं, मान लीजिए ट्रैफिक में फंस गए, किसी से मामूली बहस हो गई, क्या इन सब में भी समत्व का अभ्यास हमारे अनुभव को, हमारी प्रतिक्रियाओं को बदल सकता है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। अगर छोटी चीजों में भी हम शांत रह पाएं, तो जिंदगी कितनी अलग हो सकती है ना? हाँ, इस पे विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत ही गहरा विचार है ये। तो भगवत गीता कोट्स पर आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये बातचीत उपयोगी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें शायद इसकी जरूरत हो या जो इस तरह की बातों में रुचि रखते हो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।